Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Worship for Father, worship for Father, worship for Father, Lord, Father, Lord, Father, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु. आपको धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी. आपको धन्यवाद करता हूँ परम पिता जी. प्रभु जी, आप जो वचन तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से आज देने दिया गया प्रभु जी, ये वचन शुरू से शेष तक खत्म तक आपकी अगुवाई से होने पाए प्रभु जी. ये वचन का द्वारा सबको दिल को मन को खोलने पाए प्रभु जी. असलियत जानने पाए, समझने पाए प्रभु जी. तेरी अगुवाई की बिना हम कुछ नहीं कर सकते. तेरी प्रचार ना रोके, तेरी प्रचार मजबूती के साथ होने पाए प्रभु जी. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक कलेसिया, हर एक यीशु को मानने वाला, हर एक विश्वासी अविश्वासी दुनिया का हर एक इंसान के लिए प्रभु तू दयावान बन, तू दयावान बन. तू सबको प्रभु जी मदद कर, सहायता कर. तेरी प्रचार, तेरी असलियत सब तक पहुँचे. तेरी ये वाणी, तेरी ये वचन हर एक घर घर में, हर एक कलेसिया में, हर एक व्यक्ति का अंदर उनको शिक्षित करे प्रभु जी. मैं जानता हूँ तेरी वचन में लिखा है, तेरी वचन दो धारी तलवार है प्रभु जी. तेरी वचन दो धारी तलवार है प्रभु. तो ये वचन काम बिना लौटते नहीं. आज उसी तरह हर एक इंसान का ऊपर, हर एक व्यक्ति का ऊपर, जो कोई देख रहा है, जो कोई सुन रहा है, या आप फेसबुक और यूट्यूब में अपलोड होने का बाद जो कोई देखेगा, सुनेगा और इसको अध्ययन करेगा, प्रभु सबका हृदय को खोलने दे, सबका हृदय को ज्ञान में भर दे प्रभु जी. मदद कर प्रभु, सहायता कर प्रभु. आज का वचन सबका दिल को छेद करने पाए प्रभु जी. मैं जानता हूँ प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये वचन होने पाए और हर समय मदद का द्वारा, तेरी मदद का द्वारा ये मैं प्रचार को पूरा करता हूँ प्रभु जी. आदर सम्मान महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं. प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे. आमीन, आमीन. आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है. कई फॉलोअर्स ने, कई दास दासी ने, कई कलेसिया का मेंबर ने ये टॉपिक को बताया. जो ये टॉपिक के बारे में बात कीजिए. जो टॉपिक आज जो है, सबको मैं पहले स्वागत करता हूं. जो यूट्यूब में, फेसबुक में सब बने हैं, काफ़ी दिन से जुड़े हैं, प्रभु में जुड़े हैं, प्रभु को वचन को सुन रहे हो आप लोग, प्रभु का वचन को देख रहे हो, प्रभु का वचन का द्वारा अपने ज़िंदगी को परिवर्तन कर रहे हो. इस उम्मीद को ले को रखते हुए जो वचन आज बता रहा हूँ, गौर से वचन को पूरी वीडियो के साथ देखिएगा, समझिएगा, दूसरे तक फैलाइएगा, दूसरे तक शेयर करिएगा, जिसका द्वारा ये मेरा एक ही मकसद है, परमेश्वर को सब जान सके, परमेश्वर का वचन को सब तक लोगों तक पहुँचे. यही अपना प्रयास है, दूसरा कोई नहीं. ना मैं फेसबुक से पैसा कमाता हूँ, ना यूट्यूब में पैसा कमाता हूँ, ना मेरा कोई ऐड चलता है. आप लोग सब देखते होंगे, मेरा जो वीडियो होगा डायरेक्ट आप वचन का साथी होता है, कोई ऐड, कोई कुछ नहीं है. तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जो हमारा यूट्यूब और फेसबुक में प्रचार करने का मतलब खाली सिर्फ इंसान को प्रभु का जिंदगी में आए, प्रभु जिंदगी को बदल सके वचन का द्वारा. यही मकसद है. तो पूरी तरह वीडियो को देखिए, समय को समय का साथ इसको देखिए और दूसरे तक शेयर कीजिए. सबको स्वागत करता हूँ ये वचन के लिए. तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग पूर्ण, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण टॉपिक है. छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत बढ़िया है, बहुत गजब है. तो अगर कोई किसने प्रश्न किया, अगर परमेश्वर है तो लोग क्यों मर रहा है? अगर परमेश्वर है, लोग क्यों मर रहा है? और लोगों को मरने से क्यों रोका नहीं जा रहा है? क्यों परमेश्वर रोक नहीं रहा है? इसका कारण क्या है? इसका इफेक्ट क्यों है इस तरह? तो ये सब्जेक्ट को आज वचन का साथ, पूरी बाइबल का कंटेक्स्ट का साथ हम वचन को सुनाएंगे, वचन को बताएंगे. जो वचन आप देखोगे, जो वचन आप सुनोगे, जो वचन आप जानोगे, ये वचन का द्वारा आपका ये विषय क्लियर हो जाएगा. अगर परमेश्वर है तो लोग क्यों मर रहा है?
आज ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का उत्तर हम देंगे आज, जो भी बाइबल का साथ वचन है उसका द्वारा देंगे। तो पहला हम देखते हैं उन तीन कारणों में देखते हैं जी, जैसे कि तब से लेकर आज तक ज़्यादा से ज़्यादा मौत हुई है। ये तीन कारण क्या है? ये तीन कारण का वजह से तब से मतलब एकदम उत्पत्ति, जब आदम पहला पुरुष और पहला नारी हवा जो है, उनसे मृत्यु का सिस्टम आ गया। कौन लाया ये आप सब लोग जानते हैं, जो लूसीफर ने लाया, तो उन शैतान ने लाया। तो पहले मृत्यु नहीं था, ये मृत्यु आदम का जो गलती किया, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया हवा ने, उसी टाइम से मृत्यु शुरू हुआ। ये टॉपिक आज नहीं बताएंगे, खाली सिर्फ इसी टॉपिक पर आज बात होगी। जो पहले तीन कारण को हम देखते हैं, जिन तीन कारणों का द्वारा सबसे ज्यादा तब से लेकर, बोलो तो उत्पत्ति से लेकर, शुरू से लेकर आज तक, अभी तक और आगे भी जो मत होते जा रहा है, इसका तीन कारण है। पहला कारण है आपका नेचुरल डेथ, जो परमेश्वर का नियम अनुଯାयी, जो परमेश्वर का किताब में लिखा गया है, एक बार जन्म होगा और दोबारा उसका उम्र पे नेचुरल डेथ होना ही है। बोलो तो मृत्यु तय है, जो कि एक वचन में लिखा है, जो एक इब्रानियों 9 अध्याय 27 नंबर वचन, इसमें देखेंगे हमें, जैसे मनुष्यों का एक बार मरना, उसका बाद उसका न्याय होना नियुक्त है। उसका मतलब एक बार इंसान को पैदा होने का बाद एक बार इंसान को मरना है, और मरने का बाद उसका न्याय है, और दूसरा कोई जन्म नहीं है। ये बकवास है। जो भी है पवित्र बाइबल की जो वचन है उसका द्वारा एक्सप्लेन ये किया जाए, जो जैसे मनुष्य एक बार मरना और मरने का बाद सीधा न्याय है। आपको जवाब देना पड़ेगा किसका पास? परमेश्वर का पास। ये टॉपिक आज नहीं बताएंगे, दूसरे वीडियो में कभी बताएंगे। आज जो टॉपिक है उसी पे बात होंगे। जो पहला कारण है नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ का मतलब स्वाभाविक मनुष्यों का उम्र होने का बाद मनुष्य मर जाना, मनुष्य खत्म हो जाना। तो ये नेचुरल डेथ जो है, इसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है एक बार पैदा होगा फिर मृत्यु मरना उसको नियुक्त है। बोलो तो तय है ही है, मास्ट भी है ये। हर एक इंसान को हर एक इंसान को मरना तय ही है। तो इसका मतलब नेचुरल डेथ में परमेश्वर, नेचुरल जो मृत्यु है, परमेश्वर स्वाभाविक जो मृत्यु है, परमेश्वर का हाथ नहीं है। दूसरा है बीमारी। तीसरा है कत्ल या हत्या, कत्ल का द्वारा मृत्यु, और भैया मनुष्य हत्या करना, कोई किसी को हत्या कर दिया, तो इसका कारण जो मृत्यु है, इसमें भी परमेश्वर का हाथ नहीं। क्यों? मनुष्य को कत्ल कर रहे हो। और बीमारी क्यों है? बीमारी का जड़ इसमें है। बीमारी क्यों आता है, कैसे क्यों आता है, इसका कारण में भी परमेश्वर का हाथ नहीं है। उसका कारण, ये तीनों कारण में परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। तो ये तीनों में, और तो परमेश्वर को आज दोष दिया जा रहा है। जो हम दोष क्यों दिया जा रहा है परमेश्वर को? ये तीनों में परमेश्वर का हाथ नहीं है। तो परमेश्वर का दोष क्यों दिया जा रहा है, ये बात को हम लोग देखेंगे। कोई दोष दे रहा है, अभी देखते हैं। तीन कारण का अलावा बाकी तीन कारण का अलावा बाकी जितने भी मौत हो रही है, जितने भी मृत्यु हो रही है, तो ये सब मृत्यु का पीछे परमेश्वर है या दूसरा कोई है, ये चीज हमें देखना है। वो भी वचन का साथ हम देखेंगे। तो ये अभी देखते हैं तीन कारणों का अलावा, ये तीन कारणों का द्वारा जितने भी मौत हुई है, ये मौत में परमेश्वर का हाथ नहीं है। क्यों वचन कह रहा है, मैं एक्सप्लेन करेंगे, एक एक वचन जब बताएंगे आप समझ जाओगे। तो अभी देखते हैं तीन कारण का अलावा बाकी जितने भी मौत हुई है, ये इन मौतों में परमेश्वर का हाथ है या दूसरा कोई, ये चीज हम वचन का साथ देखेंगे। तो ये है इसका, ये तीन कारण का अलावा जो बाकी जितने भी मौत हुई है, इसका मेन कारण है पाप, सिन, जिसको कहता है इंग्लिश में सिन। इसका मेन कारण है पाप। जो रोमियो का 1 अध्याय 24 नंबर वचन में हम लोग देखेंगे, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया।
क्यों आपका उन्हें इस कारण मतलब क्या है, जो आप जितने पाप करे जा रहे हो, आप जो गलत काम में करे जा रहे हो, इस कारण में परमेश्वर ने उनको उनका मन का अभिलाषा अनुसार, बोलो तो आपका मन में जो पैदा हो रहा है, अपना मन में जो पैदा हो रहा है गलत चीज, गलत सोच, गलत विचार, गलत चिंता भावना, गलत बुद्धि, तो इस कारण में परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, परमेश्वर से आप दूर हो गए हो, परमेश्वर से आप दूर हो गया। अशुद्धता का कारण ये भी लिखा है, अशुद्धता का विचार में आप फंसे हो, इसी कारण परमेश्वर आपको त्याग दिया है। देखो दूसरा वचन में भी देखेंगे, उसी वजह से छोड़ दिया क्योंकि आपने अपना शरीर का अनादर करे, वो आप क्योंकि वो भी देखो लिखा है, साफ साफ लिखा है, जो कि आप आपस में अपने शरीर का अनादर करे। तो आप अगर परमेश्वर का वचनों का द्वारा ना चलकर, आप अगर गलत सोच में, गलत विचार में, गलत अभिलाषा में, आपका खुद का सब चीज पूरा करने के लिए गलत काम को करे जा रहे हो, तो इसका मतलब परमेश्वर से आप दूर हो, परमेश्वर से आप हट गए हो, परमेश्वर से दूर हो गया हो। तो परमेश्वर इसी वजह से आपको त्यागा है परमेश्वर। और परमेश्वर ये भी कह रहा है कि आपस में आपने शरीर का अनादर करे, आपका शरीर का अंदर आप अनादर खुद ही कर रहे हो। तो दूसरा वचन देखो, उसमें देखेंगे रोमियो 1 नंबर अध्याय 28 नंबर वचन में, और जब उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना, मैं इसी वजह से ये वचन दिख रहा है, जो और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचाना चाहा, इसलिए परमेश्वर भी उनको निकम्मा मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करे। तो उसका मतलब आप गलती काम कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, इसी वजह से आप परमेश्वर का वचन का द्वारा आप जिंदगी को नहीं बिता रहे हो, परमेश्वर का वचन का द्वारा जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, सब गलत सोच विचार में चल रहे हो, तो परमेश्वर आपको छोड़ दिया। और ये कह रहा है परमेश्वर, क्यों वो अनुचित काम करे, तो क्यों आपको रोकेगा, क्यों वचन में जो दिया गया है वो इसी को मान को चलो, तो और रोकने का कोई सवाल ही नहीं आएगा, और कुछ गलती होने का कोई सवाल ही नहीं आएगा। तो परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, लेकिन पाप से नहीं। एक बात देखो, गौर करो, ये बात को सुनो, सीखो और दूसरे तक भी सिखाओ। जो परमेश्वर हर एक पापी को प्यार करता है, ये सही बात है, सही। क्यों? पापी को मन फिराने के लिए ये प्रचार है। परमेश्वर बाइबल में ये प्रचार को दिया है, परमेश्वर ये वचन को दिया है, जो एक पापी मन फिराए, ये संसार से मन फिरा को शुद्धता परमेश्वर का वचन का साथ चले। ये परमेश्वर एक वाणी को, वचन को दिया गया है, उसी वचन को हम प्रचार कर रहा है। आप लोगों भी दूसरे को बताइए, आप लोगों भी दूसरे को सिखाइए, जिसका द्वारा आप परमेश्वर का करीब हो सकते हो। उसका मतलब एक पापी को परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन पाप को नहीं। बोलो तो आपको प्यार कर रहा है, लेकिन आप जो गलत काम कर रहे हो, आप जो पाप काम कर रहे हो, उसको प्यार नहीं करता। पाप परमेश्वर घृणा करता है, पाप परमेश्वर नफरत करता है। क्यों? वो पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। तो ये चीज देखो। उसका बाद हम लोग देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर पापियों से प्यार जरूर करता, लेकिन पाप से नहीं। ये बात गौर करना, खूब वाइटल क्वेश्चन है, वाइटल प्रश्न है ये। तो याकूब का अध्याय एक अध्याय 14 और 15 नंबर वचन, 14 और 15 नंबर वचन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ वचन में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति, परमेश्वर का वचन में देखो कितना साफ साफ लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा, बोलो तो हमारा अपना खुद का अभिलाषा को अगर पूरा करने के लिए हम क्या कर रहा हूँ, खींच कर फंस जाता हूँ और खींच कर परीक्षा में पढ़ता भी हूँ, किसी का चक्कर में पड़ता भी हूँ। ये परमेश्वर का वचन में साफ साफ लिखा है। लेकिन जानते हुए भी
आप लालच को, आप अभिलाषा को पूरा करते हो, और पूरा करने का नतीजा क्या होता है, जो खींच कर आप फंसना पड़ता है, किसी परीक्षा में भी पढ़ना पड़ता है, तो इसका मतलब आप पाप कर रहे हो। तो ये वचन में ही साफ साफ लिखा है, जो परंतु प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है यहाँ, एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, हर एक व्यक्ति। क्यों? परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर सबका मन को जानता है, परमेश्वर सबका दिमाग को जानता है, क्या आपका मन में बुद्धि हो रहा है, क्या आपका गलत सोच हो रहा है, सब जानता है। तो इसी वजह से वचन में जीवित वचन इसीलिए कहा गया, पर बाइबल का जो वचन है, हर एक वचन, प्रत्येक वचन जीवित है। क्यों? आप देखो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होता है। जब अभिलाषा आपका बढ़ता है तब क्या है, ये गर्भवती हो जाता है, और गर्भवती हो को पाप को जनती है, पाप को पैदा करती है, पाप को उत्पन्न करती है। जो आप शुद्ध नहीं रहा, पाप में फंस गया, तो ये अभिलाषा आपको पाप में फंसाती है, और गर्भवती हो को ये पाप को जन्माता है। और पाप का सबसे बड़ा ज्यादा तो पाप का उत्पन्न होता है, और पाप का फल आपको पता ही है, मृत्यु। पाप का फल मृत्यु, और पाप बड़ा हो जाता है तो क्या मृत्यु को उत्पन्न करता है, खुली बात है। तो मृत्यु क्यों होता है? सबसे बड़ी कारण देखो वचन में साबित कर रहा है, सबसे बड़ी कारण है पाप। 3 कारण का छोड़ को मैं बता दिया, 3 कारण, एक स्वाभाविक मृत्यु, दूसरी है कत्ल, तीसरा है बीमारी। ये 3 कारण में परमेश्वर का हाथ नहीं है। ये तीसरा का अलावा ये 3 कारणों छोड़ को, और जो बाकी 3 कारणों में मृत्यु हो रही है, मौत हो रही है, इसका पीछे एक ही मत कारण है, पाप। तो दूसरा वचन हम लोग चलेंगे, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। रोमियो 6 अध्याय 23 नंबर वचन, 6 अध्याय 23 नंबर वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की वेतन क्या है? मृत्यु। आप जब पाप करते गया, एक का बाद एक करते गया, ये गर्भवती हो को मृत्यु को उत्पन्न करती है। इतने जीवित वचन है, इतने मजबूत वचन है, इसको अगर आप समझ लोगे, इसको अगर पाप से आप दूर हटोगे, तो आपका जिंदगी प्रभु में जुड़ जाएगा। जो आप प्रभु में बिछड़ गया, जो प्रभु में आप दूर हो गया, ये प्रभु का करीब हो जाओगे। तो आपका हेल्थ, आपका सुस्थता, सब कुछ ये वचन का द्वारा आप टैली करो। आपको पाप से दूर होना है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो वेतन या मजदूरी जिसको कहता है, वो तो मृत्यु है। अभी देखो, परमेश्वर तो कभी नहीं कहा, अभी एक चीज और बता रहा हूँ, ये परमेश्वर तो कभी नहीं कहा, किसी भी किताब में नहीं कहा, किसी भी वचन में नहीं कहा परमेश्वर, जो आप आतंकवादी बनो, आप मर्डरर बनो, आप डाकू बनो, आप शराबी बनो, मनुष्य, ये सब किसने बनाया? ये सब किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। ये सब मनुष्य ने बना है, ये सब कुछ मनुष्य का गलती का कारण ये सब बन रहा है। तो परमेश्वर का वचन में कहीं भी परमेश्वर आप दोष नहीं लगा सकते हो, परमेश्वर को नहीं कह सकते हो जो ये मृत्यु क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर को कहीं नहीं कहा है। लेकिन आप बाइबल को नहीं पढ़ते हो, बाइबल को नहीं जानते हो, और प्रभु परमेश्वर यीशु को नहीं जानते हो, जिसकी वजह से ये वचन आप तक नहीं पहुंच रहा है। ये वचन परमेश्वर का वचन है, जो कि आपका हृदय को खोल देगा, आपका मन का दरवाजा को खोल देगा। अगर वचन को सही तरह आप समझ लिया, वचन को सही तरह मान को जिंदगी को बिताया, पूरी जिंदगी प्रभु को दे दिया, तो आपका सब कुछ आप जानने को मिलेगा, और सब कुछ आपको सही तरह समझ में आ जाएगा। उत्पत्ति का किताब हम लोग देखेंगे, जो कि 6 अध्याय और 5 नंबर वचन, 6 अध्याय 5 नंबर वचन में देखो ये क्या लिखा है। और यहोवा ने देखा, और यहोवा मतलब परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, जो परमेश्वर की बात हो रही है। तो और यहोवा ने देखा मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया। मैं क्या बताया, पहले ही बताया था, मनुष्यों का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया है, और
और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसका मैं पहले भी बताया, आपका मन को परमेश्वर जानता है, आपका बुद्धि को परमेश्वर जानता है, आप क्या कर रहे हो पर सब परमेश्वर जानता है। ये बच्चों नहीं कह रहा है, हम नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में जो बच्चों लिखा है उसी को मैं समझा रहा हूँ, उसी को पवित्र आत्मा का ओर से मैं हर एक मनुष्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये चीज देखिए, इसमें लिखा है और यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया है। जब देखा परमेश्वर ने ये पृथ्वी पे मनुष्यों का बुराई बढ़ गया है, लेकिन तब उनके मन में, और ये भी देखा उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता, बोलो तो हर एक इंसान का मन में, हर एक व्यक्ति का मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। देखो परमेश्वर खुद कह रहा है, जो कुछ अपना मन में, जो कुछ आपका मन में, जो कुछ एक व्यक्ति का मन में उत्पन्न होता है वो हमेशा बुराई होता है। क्यों? हम लोग का जो मस्तिष्क है, हम लोग को जो चलाता है संसार में, ये हम लोग जो कुछ सोचता है बुराई सोचता हूँ। परमेश्वर का ओर से जो होगा वो आपको अच्छा, ये वचन आप जब सीखोगे, जानोगे, समझोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कितनी गहरी बात परमेश्वर कह रहा है, कितनी जिंदगी को बदल रहा है वचन का द्वारा। तो देखो, और देखो 6 उसी उत्पत्ति का 6 अध्याय 6 नंबर वचन देखो, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बना को पछताया। यहोवा पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया, लिखा है पछताया। बोलो तो हर एक मनुष्य को बनाकर परमेश्वर पछताया। यहाँ नहीं लिखा है कोई जीव को, कोई जंतु को, कोई पशु को, यहाँ मनुष्य को लिखा है। तो मनुष्य इतना बिगड़ गया, ये परमेश्वर भी पछताया। खुद कह रहा है परमेश्वर, यहोवा खुद कह रहा है, ये पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने में परमेश्वर पछताया, खुद बना को पछताया। तो हर, देखो अभी एक लाइन में आता हूं, हम लोग इसका मतलब हम लोग समझ गया। तो आप किसी का मृत्यु का कारण आप सब समझ गया। ये तीनों मृत्यु का कारण में परमेश्वर का दोष नहीं है। बाकी जो मृत्यु हो रहा है, ये मृत्यु में भी परमेश्वर का हाथ नहीं है, ये सब मनुष्य का हाथ है। क्यों? एक दूसरे को अगर कत्ल कर रहे हो तो मनुष्य को मार रहा है, और बीमारी हो रहा है तो आप नेशा में हो, किसी कारण में बीमारी हो रहा है। बीमारी का पहला कारण जो है अब मैं बता दिया। ये तीनों कारण में का छोड़ को जो जितना भी बाकी मत हो रहे हैं, सब इसका कारण पाप है। क्यों? पाप आप करते गया, पाप गर्भवती होने का पास पाप का वेतन है, मजदूरी है मृत्यु। इसका मतलब परमेश्वर का इसमें हाथ नहीं है। उसकी बात हम लोग देखेंगे, अपना जो कंट्री है, अपना जो देश है, अपना जो ये शहर है, इस शहर का एक रूल है, एक नियम है। क्योंकि एक कंट्री का, एक देश का एक नियम होता है। जैसा कि अगर कोई गलती किया तो उसका सजा होता है, किसी को फांसी का सजा होता है, किसी का जेल में डालने का सजा होता है, किसी को गोली मार देने का ऑर्डर भी रहता है, पत्थर से किसी को मार दिया जाता है, जिंदा भी जलाया जाता है अगर कोई गलत काम किया। तो ये कंट्री का एक जैसा नियम है, परमेश्वर का भी तो एक नियम है भाई साहब, परमेश्वर का भी तो एक नियम है। बाइबल ये बताती है, जैसा जो आपकी देश की जैसा एक नियम है, तो परमेश्वर, देश का नियम को कौन बनाया? ये मनुष्य ने बनाया। लेकिन ये परमेश्वर का नियम जो है उसको जानना चाहिए। परमेश्वर का भी तो नियम है। परमेश्वर का क्या नियम है? जो पाप करने का मतलब आपको मृत्यु आएगा ही। पाप करने का मतलब, परमेश्वर का कानून क्या है? अपना देश का जैसा कानून ये हो गया, आप कोई गलती किया तो इसको ये सजा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का भी एक नियम है, कानून है, जो कि परमेश्वर का नियम में ये बताता है, अगर पाप आप करोगे तो मृत्यु अवधारित तो है, मृत्यु आपको होना ही है, मृत्यु आपको आएगा ही। और दूसरी है, परमेश्वर से अगर तुम दूर चला गया, परमेश्वर से अगर आप दूर में हो, परमेश्वर से आप बिछड़ गए हो, परमेश्वर का साथ आप नहीं हो। परमेश्वर का साथ रहने का मतलब परमेश्वर का वचन का साथ आपको बना रहना है। परमेश्वर जो कह रहा है उसको मानना है, अपने जिंदगी को मानना है, दूसरे को भी सिखाना है, और अपना परिवार को बचाना है, देश को भी बचाना है, हर एक इंसान को बताना है जो गलत काम में मत करो। लेकिन आप
आप गलत काम करे जा रहे हो और गलत सोच में पड़े हो, गलत विचार में पड़े हो, जो आज का जो स्थिति है बहुत भयंकर है। इसी वजह से परमेश्वर वचन, ये वचन हर एक किसी को दिल को खोलेगा, हर एक किसी को दिल को जगाएगा। तो ये वचन को ले को आपको चलना है। परमेश्वर कह रहा है हमसे दूर होने का मतलब तू कुछ नहीं कर पाएगा, हमसे अगर मिल को रहेगा तो तू सब कुछ कर पाएगा। तो इसका मतलब परमेश्वर से आप बिछड़ गया, परमेश्वर से आप दूर चला गया, इसका मतलब आप परमेश्वर से नजदीक नहीं हो, तो विरोधी हो, परमेश्वर का विरोधी हो गया हो। तो दूसरा वचन जो है वो वचन का साथ एक्सप्लेन करेंगे तो समझ जाओगे। मती 12:30, मती 12 अध्याय 30 नंबर वचन, जो मेरे साथ नहीं, परमेश्वर खुद का वचन को देखो, जो मैं पहले बता दिया था, जो मेरे साथ नहीं वो मेरी विरोधी है। उसका मतलब अगर परमेश्वर को वचन को तुम नहीं मान रहे हो, परमेश्वर वाक्यों को नहीं सुन को जिंदगी बिता रहे हो, तो तुम परमेश्वर का हो ही नहीं, परमेश्वर का तुम हो ही नहीं सकते हो। तो उसका मतलब क्या? विरोधी का है। विरोधी कौन है? शैतान, जो बाइबल का भाषा में लूसीफर, जो बाइबल का भाषा में कहता है शैतान। पहले लूसीफर था, बाद में शैतान बना, जो ये जगत को भरमाने वाला, ये जगत को भरमाने वाला। इतना बढ़िया वचन इसमें लिखा है, वो तो एक्सप्लेन मैं कर दिया है। शैतान का जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक को पढ़ोगे, जानोगे तो समझ जाओगे। शैतान के बारे में और एक खुलासा देंगे, कभी मौका मिला, प्रभु परमेश्वर का अगुवाई मिला, जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो मेरे साथ नहीं वो मेरी विरोधी है। तो परमेश्वर खुद कह रहा है, तो उसका साथ रहने का मतलब उसका वचनों में बना रहना, उसको वचन को लेकर चलना, अपने जिंदगी को उसी तरह वचन का अनुसार चलाना, तभी आप उसका साथ रह सकते हो। तभी यीशु को अपनाओ, सारा कुछ मिल जाएगा। यीशु को मानो, सारा कुछ सीख जाओगे, और यीशु को मानो, अनंत जीवन पाओगे। सत्य, यीशु एक वचन में कहा है, सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। सत्य को जानोगे तो यीशु को जानना है। और मार्ग, कोई रास्ता में चलोगे, मार्ग जिसको कहता है, रास्ता में चलोगे, रास्ता दिखाएगा यीशु। और सत्य जीवन, जीवन क्या? अनंत जीवन की बात हो रही है यहाँ। अनंत जीवन जो मरने का बाद मिलता है, जो आत्मा, मैं इसका वीडियो भी बना दिया है, वो समझ पढ़ लेना, देखना, समझना। जो मेरी साथ नहीं वो मेरे विरोधी हो गया आप, उस विरोधी। और जो मेरे साथ नहीं वो बटोरता है, बिखरता है, वो बोले तो बिखर जाता है, बिछड़ जाता है। तो मेरे साथ नहीं जो होगा, मतलब परमेश्वर का साथ अगर आप नहीं हो तो आप बिछड़ गए हो, परमेश्वर से दूर हो आप। तो ये सब कुछ, जो कुछ आप बताया गया इसमें, सब कुछ आपका अंदर आ सकता है। ये आपको ये वचन का द्वारा मैं समझता हूँ बहुत कुछ सीखे हैं। तो ये वचन को आप लोग मजबूती के साथ, पूरी बाइबल का कॉन्टेक्स्ट का साथ इसको दिया गया है। ये वचन को आप पढ़िए, आप देखिए, सुनिए और दूसरे तक भी सुनाइए। सबको जय मसीह की, और सबको स्वागत करता हूँ अगली वीडियो के लिए। आप लोग सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभु यीशु को नाम से मैं स्वागत करता हूँ सबको। धन्यवाद।